सी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। साथ ही चर्चा होगी हापुड़ की, जहां पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश। और बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी में हो रहा आचार संहिता का उल्लंघन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर एटा से, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष कराए जाने हेतु एटा पुलिस ने कसी कमर। वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तारी हेतु चला विशेष अभियान। 12 घंटे के अभियान में समस्त थानों से 121 एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार। सर, ये जनपदीय पुलिस द्वारा एनबीडब्ल्यू वारंटियों के सर अभियान चलाया गया है। सर, क्या है पूरी कार्रवाई और कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए? सर देखिए, लोकसभा चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराना ये हमारा लक्ष्य है। और इसके लिए जनपद एटा पुलिस जो है बिल्कुल सतत जागरूक और संवेदनशील है। और इसी के तहत एक अभियान चला रात्रि में, जिसमें 121 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। ये जनपद की बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। जैसे एनबीडब्ल्यू प्राप्त होगा, सबको हम लेकर के इनको जेल भेजेंगे और ये कार्रवाई हम करते रहेंगे ताकि हम निष्पक्ष चुनाव सकुशल संपन्न। एटा से सी न्यूज संवाददाता वैभव वाजनेव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना नगर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त को रेलवे पटरी के पास बने खंडहर के पास से गिरफ्तार किया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि थाना हापुड़ नगर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 11 अवैध तमंचे, 1 पोनिया, 3 अर्धनिर्मित तमंचे, 2 जिंदा कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने में प्रयुक्त उपकरण बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त अवैध शस्त्रों को बनाकर डिमांड आने पर अपराधी किस्म के लोगों को 5 से 7 हजार रुपए में बेचकर अधिक लाभ कमाता था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद मेरठ के अलग अलग थानों में आर्म्स एक्ट आदि से संबंधित 3 मुकदमे दर्ज हैं। आइए जानते हैं इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल का क्या कुछ कहना है। थाना हापुड़ नगर पुलिस के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अपराधी इमरान को गिरफ्तार किया है, जो जनपद मेरठ के मुंडाली का रहने वाला है। ये इसके पास से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरणों के साथ साथ 11 बने हुए तमंचे, 1 बनी हुई पोनिया और 3 अर्धनिर्मित जो है तमंचे बरामद हुए हैं। कुल 15 बने और अधबने शस्त्र से बरामद हुए हैं, कार्टिजेज से बरामद हुए हैं। पूर्व में ये जनपद मेरठ से आर्म्स एक्ट में और अवैध शस्त्र फैक्ट्री में गिरफ्तार भी हो चुका है। पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया है कि ये एक जो तमंचा है उसको लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये का बेचता है। और इसके द्वारा और भी कई महत्वपूर्ण सूचना हमें दी गई हैं। इसके संदर्भ में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। सर, ये जो फैक्ट्री किस जगह चल रही है? ये रेलवे खंडर है, वहाँ पर ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री का निर्माण कर रहा था, जहाँ कल शाम को इसको गिरफ्तार किया गया। सर, ये ऑन डिमांड पे हथियार बनाता था। आपको पूछताछ में कोई ऐसी चीज सामने है कि इसने किसी को हथियार बेचा और उसके बाद उससे घटना कुछ हुई? अभी इसने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं, हम उनको वेरीफाई करा रहे हैं और यदि वो सत्यापित होकर सही पाई जाती हैं तो तदनुसार विधिक कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएंगे। सर, ये जो अवैध हथियार है, क्या इनका इस्तेमाल लोकसभा चुनावों में कोई आशंका है? इसके संदर्भ में अभी कोई इंपॉर्टेंट फीड हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन जितने भी चूँकि अभी इलेक्शन पीरियड में ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसलिए हम सभी बिंदुओं पर गहराई से छानबीन कर रहे हैं। जहाँ से जो भी चीज़ें पाई जाएंगी तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। सर, ऐसे क्या वजह है कि रेलवे पुलिस को नहीं पता पड़ पाई है जो फैक्ट्री चल रही है वहाँ पर? अब ये चूँकि ये वहाँ पर रेलवे का खंडर है, थाना नगर के पास में इम्पोर्टेंट सूचना आई तो जिसके पास सूचना आती है उसके हिसाब से कार्रवाई हो जाती है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना बाबूगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर को बनखंडा पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि थाना बाबूगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 721 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब, जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए, 2 मोबाइल व शराब तस्करी में प्रयुक्त टाटा 407 गाड़ी बरामद की है। आइए जानते हैं इस विषय में अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल का क्या कुछ कहना है। थाना बाबूगढ़ के द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान 2 अंतर्राज्यीय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 731 पेटी जो हरियाणा मार्केट की है, जो अवैध अंग्रेजी शराब है, उसको बरामद किया है। साथ ही साथ जिस गाड़ी से ये माल जा रहा था उस गाड़ी को भी कब्जे में लिया गया है।
इसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है। इस घटना में 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक जो देवेंद्र है, ये वेब सिटी थाना जनपद गाजियाबाद का, और दूसरा अनुज पुत्र कुंवरपाल, ये बड़ौदा साइनी थाना हाफिजपुर का रहने वाला है। पूछताछ पे इन लोगों के द्वारा इस सोर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। सर, ये शराब कहाँ से कहाँ जा रही थी? पूछताछ में उन्होंने बताया है कि ये शराब इन लोगों ने बिहार के लिए ली थी, और इसका रात्रि में जब ये थाना प्रभारी चेकिंग कर रहे थे, तो चेकिंग के दौरान पेटी लगभग जो है 300 से अधिक पेटी शराब इनसे बरामद हुई। पूछताछ पे उन्होंने जब बताया तो उस जगह पर भी दबिश दी गई, तो और वहाँ पर 400 से अधिक पेटियाँ बरामद हुई। कुल 731 पेटियाँ बरामद हुई हैं। इनके द्वारा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं कि कहाँ का, जिस गोदाम में इन्होंने माल रखा था और जो उसका सप्लायर था, उनके लिए भी हम लोगों ने गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई। सर, ये जो 400 से अधिक पेटियां शराब की बरामद हुई है, यहाँ ये इन्होंने पीछे हापुड़ में किसी गोदाम में रखी थी या कोई या रखा था? जनपद हापुड़ के ही एक थाना क्षेत्र में इनके द्वारा एक गोदाम में रखी गई थी, जहाँ से नियमानुसार उनको बरामद किया गया है, और उनके सोर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, जिनके लिए हम लोग लग रहे हैं। अभी इसकी सप्लाई इनके द्वारा बिहार में किया जाना बताया है। अभी जब सप्लायर और बाकी लोग पकड़े जाएंगे तो और हमें मुफीद जानकारी प्राप्त होगी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां आदर्श आचार संहिता के 2 दिन लागू हो जाने के बाद भी प्रशासन का ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है। अभी तक कई स्थानों पर योजनाओं के शिलान्यास और कई नेताओं के पोस्टर बैनर दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता चुनाव आयोग ने जारी कर दिया। इसके बाद से नेताओं के लगे हुए होर्डिंग और उनके पोस्टर तथा बैनर को सार्वजनिक स्तर पर लगाए जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं पुलिस प्रशासन लगे हुए पोस्टर और बैनर हटाने का काम कर रही है, जिससे चुनाव प्रभावित न हो। मगर पट्टी में आचार संहिता का सीधा उल्लंघन हो रहा है। पट्टी में 1-2 स्थानों पर नेताओं के पोस्टर बैनर अभी भी दिखाई दे रहे हैं। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां दर्जनों गांव के ग्रामीणों को नाव से नदी नहीं पार करनी पड़ेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सलोन विधायक अशोक कुमार कोहरी के प्रयासों से डी ब्लॉक के माधवपुर मार्ग में सई नदी पर पुल निर्माण के लिए पहली किश्त जारी हो गई है। वहीं जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने सलोन विधायक के साथ लड्डू बांटे और खुशियां मनाई। डी ब्लॉक में प्रतापगढ़ बॉर्डर पर हाजीपुर व सलोन ब्लॉक के माधोपुर गांव के बीच सई नदी है। आसपास के कई गांव के ग्रामीणों का पुल न होने से नाव से नदी पार करनी पड़ती है। वहीं सलोन विधायक अशोक कुमार ने इस मामले को विधानसभा में भी उठाया था। विधायक के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका संज्ञान लेते हुए लखनऊ के अधिकारियों से बात की थी, जिस पर दशकों से लंबित सई नदी पर पुल निर्माण के लिए 18 करोड़ 15 लाख 9 हजार रुपए स्वीकृत हुआ था। अब पुल निर्माण की कार्यदायी संस्था हेतु निगम को शासन ने पहली किश्त 9 करोड़ 7 लाख 55 हजार रुपए की धनराशि जारी कर दी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं इस विषय में विधायक सलोन अशोक कुमार का क्या कुछ कहना है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हाजीपुर माधवपुर पर जो सई नदी पर पुल का निर्माण है, इसकी मांग आज़ादी के बाद से ही चल रही थी, और जहाँ तक मेरी जानकारी है लगभग 100 सालों से लोग वहाँ पर आज भी नाव से इस तरफ से उस तरफ जाने का उन लोगों का संसाधन उपलब्ध है। इसके अलावा कोई साधन उनका ऐसा नहीं कि वो नदी पार कर सके। और अगर नदी पार करने के लिए वहाँ के लोगों को जाना होता तो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी तय करके वो लोग मटेरवा चौराहे से होते हुए जाते हैं, या फिर दूसरा रास्ता प्रतापगढ़ की ओर से जाता है। और मेरे पिताजी के विधायक रहते भी इस पर काफ़ी पहल की गई, काफ़ी मेहनत की गई। उस समय वो पुल पास भी हो गया लगभग, लेकिन अकारण उनकी मृत्यु होने की वजह से, कोरोना की वजह से, उस फाइल को कोई परस्यू करने वाला नहीं था, तो वो पुल फिर से एक बार कैंसिल हो गया था। लेकिन इस बार मेरे विधायक बनने के बाद से हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ शासन से और सरकार से पूरा समन्वय बनाते हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबकी सांसद आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी की मदद से ये बहुत बड़ा काम संभव हो पाया है। और मेरी विधानसभा के लिए एक बड़ी सौगात है कि आज़ादी के बाद से जिस गांव में आज भी लोग नदी से पार करने के लिए, नदी से नाव से पार करने के लिए मजबूर थे, उनको वहाँ पर अब एक बढ़िया अच्छा सा पुल मिलने जा रहा है। और जिसकी सबसे बड़ी मेहनत करता जो हमारी है वो है हमारी दीदी स्मृति जी,
मैंने प्रस्ताव दिया, दीदी ने भी अपना पत्र लिखा। लगातार हम लोग शासन में सभी अधिकारियों से संपर्क में रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस स्तर पर भी, जहाँ पर भी ज़रूरत हुई, मेरे अनुरोध पर दीदी ने हर अधिकारी से बात की, हर मंत्री से बात की और पूरी लगन के साथ उन्होंने इसमें कोई कोताही नहीं छोड़ी कि इस बार ये पुल किसी भी कारण से रुक जाता। तो मैं सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को देता हूँ तो मैं आदरणीय दीदी स्मृति ईरानी जी को इसका श्रेय देना चाहूँगा। मेरी जनता, जो सलोन विधानसभा की हमारी जनता है, उनका आशीर्वाद और प्रेम और स्नेह इसी तरह उन पर भी बना रहे, मुझ पर भी बना रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ पूरे क्षेत्रवासियों को, हाजीपुर माधवपुर के सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और लगभग 18 करोड़ से अधिक की लागत का ये पुल जो स्वीकृत हुआ है, इसके लिए मैं आदरणीय दीदी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं, मेरा परिवार, मेरे पूरी क्षेत्र की जनता आजीवन इस काम के लिए दीदी की और मुख्यमंत्री जी की आभारी रहेगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां श्याम बच्चन पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम पंचायत कोयली घाट पोस्ट कटहना तहसील व थाना शोहरतगढ़ ने डीएम व एसडीएम शोहरतगढ़ को शिकायत की है। पीड़ित ने हल्का नंबर 96 में तैनात अनीश कौशल लेखपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि लेखपाल ने पीड़ित से 15,000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। वहीं लेखपाल ने पीड़ित से 15,000 रुपए नजीर नक्शा बनाने के संबंध में मांगा था, जिसकी रिकॉर्डिंग पीड़ित के पास मौजूद है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बताते चलें कि हल्का लेखपाल अनीश कौशल बार बार फोन करके धमकी दे रहे हैं और बार बार फोन करके कह रहे हैं कि रिपोर्ट वापस ले लो, रिकॉर्डिंग भी डिलीट कर दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। वहीं पीड़ित ने डीएम एवं एसडीएम से मामले का उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी को कठोर सजा देने का कष्ट करें। डीएम एवं एसडीएम से पीड़ित ने बताया कि मेरे गाटा संख्या 299 रोड से सटा नहीं है, यदि जांच में रोड से सटा पाया गया तो जुर्माना सहने के लिए तैयार है। मैं पीड़ित की रिपोर्ट में अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके दोषी स्वयं होंगे। अधिकारियों से विनती करते हुए उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच करके दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हेलो, हाँ भैया। अरे वैसा बात ना है भैया, को हम बारी ना ही भैया आपसे जो ना आपका मना तो कह दिया का कही। हाँ ऐसा ना सुनो, हाँ जैसे नजरी नक्शा माने होला, जो नजर में दिखा, जो चक नलिया बा दर्ज, हाँ वो फिर रास्ता चला था कि नहीं? कौन चकना लिया? उत्तर सही दिया। अच्छा, हमन के खेतवा के उत्तर। हाँ हाँ हाँ, वो फिर वो रास्ता दक्षिण। चलत है। दक्षिण दक्षिण। हाँ वो हाँ खेतवा के दक्षिण वो रास्ता चलत है ना? हाँ, लेकिन नक्शा में नलिया कहा था, नक्शा में कुछ है है नहीं तो हम नजरी नक्शा माने मांगिन का, जो नजर में आवे तो वह तो दर्शाए। हाँ हाँ वह दर्शाए जी। हाँ तो वह दर्शाए तो फंस जाबो तू। हाँ वही नाते तो हम कहे कि 15,000 रुपया खर्च करो तो हम तो हर साफ बचा दे। 15,000। हाँ सोच विचार लियो तो बताओ, अब ये जाकर से चढ़वा दियो हम, और बाद साफ बना के रिपोर्ट दे। का नाम क्या है? श्याम बच्चन। किस ग्राम पंचायत के रहने वाले? कोयली घाट। क्या मामला है आपका? जैसे हमारा मामला यही है कि जैसे हमने अपने पिताजी से दान पत्र में एक गाटा संख्या 299 का बैनामा करवाया था, तो वो माननीय रजिस्ट्रार के मैप में जो रोड से सटा कर दिखाया गया है, उसमें उनके मैप में दिखा रहा है कि रोड से सटा है और मौके पर हमारा सटा नहीं है, आगे कुछ पट्टादार लोग हैं। तो उसका रिपोर्ट हमने लेखपाल अनीश कौशल के द्वारा मांगा, तो उन्होंने 15,000 रिश्वत लेने की बात कही। जो आपका ऑडियो रिकॉर्डिंग है, हाँ? क्या आपकी लेखपाल से वार्ता हुई है? हाँ हाँ हाँ। वो जो रिकॉर्डिंग है वो लेखपाल महोदय ने कहा है आपसे? हाँ हमसे कहा है, उनका जो रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद भी है, हमारे मोबाइल में है। मुझे 15,000 दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ रिपोर्ट लगा देंगे। आपके खिलाफ रिपोर्ट लगा देंगे। क्या खिलाफ लगा देंगे? जैसे यही खिलाफ लगा देंगे कि आपको मतलब रोड का सटा है, जिसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और हमको भरपाई करना पड़ेगा, यही करके। और अगर बचाना चाहते हो तो हमको 15,000 दो, नहीं तो फिर आप को जुर्माना देना पड़ेगा। एक चर्चा ये भी है कि आय के लिए भी पैसा लेते हैं 500 रुपया। हाँ, क्या ये सत्य है? हाँ बहुत लोग से सुना है कि आय प्रमाण पत्र जैसे निवास वगैरह अगर कोई लगाता है तो उसको खारिज करके और उससे पैसे की मांग करते हैं। आपने किन किन अधिकारियों से अपनी शिकायत किया? हमने माननीय उप जिला अधिकारी से कहा, ऑनलाइन भी किया, IGRS पे डाला, तो मतलब हमको उनसे कोई कार्रवाई नहीं मिली अभी तक। क्या शिकायत जब आपने किया किसी दूसरे को जांच दिया गया कि उसी लेखपाल से रिपोर्ट लगवा दिया गया? नहीं, वही जो IGRS पे डाला उसी लेखपाल से रिपोर्ट लगा दिया, दूसरे लेखपाल को नहीं दिया गया।
सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।